एकलव्यास एकेडमी देहरादून में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए जो है कक्षाओं का संचालन आरंभ हो गया है। और जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे हम सामान्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा कहते हैं, उस परीक्षा के लिए एकलव्यास एकेडमी पिछले 25 वर्षों से कक्षाओं का संचालन कर रहा है। और इस बार जो दिसंबर में यूजीसी नेट का पेपर होना है, उसके लिए कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। इस परीक्षा के लिए संस्थान की रणनीति क्या रहती है और हम इस परीक्षा को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम मेरिट में आ सकते हैं, या फिर हम कैसे अपने स्कोरों को बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए जो है संस्थान में जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरह से रहेगा, तो हम इसे कहते हैं ये यूजीसी नेट परीक्षा है 2025 के लिए। के लिए यूजीसी नेट परीक्षा है। और जैसे हम जानते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा साल में जो है 2 बार होती है। सामान्यतः या तो जून या जुलाई में होती है और दूसरी दिसंबर में होती है। तो दिसंबर के लिए जो है नोटिफिकेशन और फॉर्म आ चुके हैं और दिसंबर में इस परीक्षा ने आयोजित होना है। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को 3 जगह वो प्लानिंग कर सकते हैं। या तो वो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए प्लान करेंगे, जिसके लिए जो कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है प्लानिंग करेंगे। और तीसरा जो है पीएचडी कार्यक्रम के लिए जो है इस परीक्षा के थ्रू जा सकते हैं। तो 3 एरिया में जो है प्लानिंग होनी है। अब इसके लिए जो है जो पेपर है वो कैसे जो है यूजीसी के अंदर होता है, तो इन तीनों एरिया में जाने के लिए परीक्षार्थियों को 2 पेपर देने होंगे। एक पेपर इसमें कॉमन होता है, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है, इसे हम कॉमन पेपर बोलते हैं। और इसे हम फर्स्ट पेपर भी बोलते हैं। इस कॉमन पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो सबके एक जैसे होंगे और इसमें लगभग 10 यूनिट होती हैं और टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। इसमें जो 10 यूनिट हैं उसके अंदर जैसे शिक्षण से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, जो एक टीचर के लिए बेहतर टीचर के रूप में उसके अंदर क्या हुनर होना चाहिए, या फिर टीचिंग के क्या मेथड्स होते हैं, या फिर बेहतर टीचिंग के लिए क्या डायमेंशन चाहिए, क्या पैरामीटर चाहिए, या फिर रिसर्च जो होती है वो कितनी तरह की होती है, या फिर रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या रहते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन संचार जो एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है, से उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जो है उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होंगे
और हायर एजुकेशन के क्वेश्चन होंगे, और 3 यूनिट इसमें हमारे पास रीजनिंग और जर्नल मैथ्स के आते हैं। तो कुल मिला के ये जो 10 यूनिट में 50 क्वेश्चन आने हैं और इसके मार्क्स होने हैं 100। तो पहला पेपर तो ये हो जाएगा। दूसरा पेपर सबका ऑप्शनल है, और वो कैंडिडेट का वो वाला पेपर होगा जो उन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है पढ़ा होगा। तो ये जो है ये ऑप्शनल पेपर है, सेकंड पेपर ऑप्शनल है, और ये सबका अपना अपना सब्जेक्ट्स होता है जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। इसके अंदर भी 10 यूनिट्स होती हैं, और इस 10 यूनिट से करीब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि मार्क्स इसके अंदर जो है 200 होते हैं। तो यानी ऑप्शनल के मार्क्स ज़्यादा हैं और कॉमन पेपर के मार्क्स कम है। कुल मिला के दोनों पेपरों के मार्क्स हो जाते हैं 300 मार्क्स के ये दो पेपर हैं। अब हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ हमारे पास चाहिए, या तमाम कैंडिडेटों को तैयारी करने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे लगभग कितने मार्क्स लाने हैं, ताकि मेरा जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो है हो जाए सिलेक्शन, या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर जो है पीएचडी के लिए। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में कट ऑफ सबसे ऊपर रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब ये होगा कि सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा, और पीएचडी लगभग इन सभी लोगों को जो है अवसर मिलता है जो नॉर्मल पीएचडी करने के लिए अवसर रहेगा। तो इस 300 मार्क्स के लिए रणनीति क्या है, और एकलव्य आईएएस एकेडमी इसके लिए क्या प्लानिंग करता है। हमें लगभग 300 मार्क्स में अच्छा स्कोर लाना होता है ताकि हम जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करें, और इसे हम मान सकते हैं लगभग 200 मार्क्स, लगभग इतने नंबर जो है 200 से ऊपर होनी चाहिए, और हम इसे बोल सकते हैं 65 से 70% के बीच हमारा मार्क्स का होना चाहिए, तभी जाके हम जो है इसमें क्वालिफाई करेंगे और जीआरएफ जैसे पार्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या होने वाली है। जैसे फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर है, इसमें अधिकतम अंक लाए जा सकते हैं, इसमें जो मार्क्स हैं उनको गेन किया जा सकता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो छोटा होता है, साथ में जो है सरल होता है, और कम से कम टाइम में हम उसे तैयार कर सकते हैं। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी की रणनीति रहती है कि हम फर्स्ट पेपर में हम कम से कम जो है 80 to 85% मार्क्स ले आए, और ये आ सकते हैं 50 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में स्कोर आ जाता है। और चूंकि हम यहाँ पर वीकली टेस्ट करते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होता है, जो पढ़ाया गया है, ये जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तमाम को ध्यान में रख करके, तो हम हर हफ्ते इवेलुएट कर सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा जो मार्क्स का रेंज है फर्स्ट पेपर में वो कितना है और कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से हम इतने मार्क्स ले आते हैं, और हमारे ऑन एन एवरेज बच्चे जो पहले इन परीक्षाओं को दे चुके हैं इतने मार्क्स ले आते हैं। जो सेकंड पेपर है या ऑप्शनल पेपर जिसे हम कहते हैं, इस ऑप्शनल पेपर में जो स्कोर है ये अगर हम 55 से 60% के बीच में ले आते हैं, तो अगर इसमें हम 55 to 60% अगर स्कोर कर लेते हैं तो लगभग हम जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके लिए जो है आवश्यक है कि हम किन चीज़ों पर ध्यान दें या क्या हमें करना होगा। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसके लिए तमाम रणनीतियाँ बनाई जाते हैं। साथ में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो यूजीसी नेट जीआरएफ जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स हैं या जो ऑलरेडी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। बाकी जो फर्स्ट पेपर हैं वो एक्सपर्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से इस पेपर को पढ़ा रहे हैं, और लगभग इतना मार्क्स जो है कैंडिडेट्स का आ जाता है। तो संस्थान में
13 अक्टूबर से दिसंबर सेशन के लिए और जून सेशन के लिए भी यूजीसी नेट की कक्षाएं आरंभ हो रही हैं और कुछ बैच इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं। तो तमाम कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और इसमें अपना स्कोर और अपना सफलता की सुनिश्चित करने के लिए जो है इस पूरे जो है प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कक्षाएं 13 अक्टूबर से आरंभ हो रही हैं, सभी लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं और कक्षाओं का आनंद ले सकते हैं। तो ये हमारी रणनीति रहेगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें करनी है। तो आज इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।